रेडियो गूंज, गूंज 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 रेडियो गूंज। आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज, वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार, मैं हूं राजेश। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर समय है क्विज के कार्यक्रम का। सवाल पूछे जाएंगे, आंसर लिए जाएंगे, पुरस्कार दिए जाएंगे। गूंज के सरताज मंगलवार के दिन ये कार्यक्रम आता है जहां हम 5 युवा साथियों को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, गूंज के स्टूडियो में आते हैं और फिर उनके साथ प्रश्न और सवाल कह लीजिए और आंसर का सिलसिला शुरू होता है। पुरस्कार भी दिया जाता है। हमने कहा था कि किसी भी कीमत पर प्रश्न मंच खेलना भी नहीं छोड़ना है क्योंकि आत्मविश्वास आता है। बहरहाल हमारे साथ जो 5 नए प्रतिभागी बैठे हैं इनसे आपका परिचय करवा दें। मिलिए इनसे। हमारे पहले प्रतिभागी सोनी कुमार, दूसरे प्रदीप कुमार, तीसरे सुरेंद्र कुमार, 5वें लेकिन किसी से कम नहीं, विशाल कुमार। बहुत बहुत स्वागत है अपने सभी प्रतिभागियों का। और जो रेडियो ये जो गूंज पर सुन रहे हैं उनका भी हम स्वागत कर चुके हैं। फिर से स्वागत है। और चलिए एक बात कह दें कि अगर जो हम सवाल पूछें और उसका उत्तर अगर आप दे देते हैं घर पर बैठकर तो ताली जरूर बजा लीजिएगा अपने लिए। युवा साथियों, उनके माता पिता, छोटे छोटे भाई बहनों, इस कार्यक्रम को लगन से सुनिए, जरूर आप इसे सराहेंगे। इतना लंबा अनुभव है आपके बीच ये कार्यक्रम राजेश को लेकर आने का। जी हाँ, उसी के आधार पर कह रहा हूं और आपका इतना सपोर्ट मिला है ना कि जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि हम कुछ कह सकें। चलिए चलते हैं, नियम बता देते हैं खेल का। आज से जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है और साथ साथ खेलते चलें। एक सीधा सवाल पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, इन 5 प्रतिभागियों से। जो पहले बजर बजाता है सवाल पूरा सुनने के बाद और हमारे पूछने के बाद आंसर देता है, यदि आंसर सही हुआ तो सीधे पहुंचता है माइक्रोफोन चेयर पर। जी हाँ, स्टूडियो में एक माइक्रोफोन चेयर है। 10 सवाल है हमारे पास। जब प्रतिभागी माइक्रोफोन चेयर पर पहुंचता है तो हम एक एक कर सवाल पूछते हैं जिसमें बहुत सारे पड़ाव हैं। 1 से लेकर 3, 4 से लेकर 6, 7, 8, 9, 10 इस क्रम में हम जी हाँ पुरस्कारों का निर्धारण करते हैं। यदि 1 से लेकर 3 सवालों का सही आंसर देता है कोई प्रतिभागी पार्टिसिपेंट तो जीत कर जाता है यहां से दीवार की घड़ी। 4 से 6 सवालों के सही आंसर देने के बाद उसे मिलता है एक रेडियो। 7वें सवाल के सही आंसर के साथ जुड़ा है एक रिस्ट वॉच। मोबाइल फोन जीता जा सकता है 8वें सवाल के सही आंसर देने के बाद। 21 इंच का कलर टेलीविजन आप जीत जाते हैं 9वें सवाल का आंसर देकर। 10वें और अंतिम सवाल के साथ जुड़ा है कंप्यूटर। ये है रूपरेखा सवालों की और पुरस्कारों की। 10 सेकंड का समय दिया जाता है सही या गलत आंसर देने के लिए और एक लाइफलाइन की भी व्यवस्था की गई है। कहीं भी आपको ऐसा लगे सिर्फ एक बार पूरे खेल में तो आप यहां बैठी ऑडियंस की मदद ले सकते हैं और ऑडियंस ने अगर सही जवाब दिया तो आप खेल में बने रह सकते हैं। ठीक है, और अब ऑडियंस की बारी आती है। ऑडियंस खाली हाथ नहीं बैठने देते आपको। जी हाँ, सीधे पूछे गए सवालों का आंसर यदि प्रतिभागी नहीं दे पाते तो ऑडियंस क्वेश्चन होता है और जो ऑडियंस से जवाब देता है सही वो पहुंचता है माइक्रोफोन चेयर पर और फिर हम खेलते हैं उसके साथ। सारे नियम, कायदे, कानून वही होते हैं। तो लेट्स प्ले गूंज के सरताज। जी हाँ, गूंज के सरताज ये एक क्विज का कार्यक्रम है जिसे आप सुनते हैं हर एक मंगलवार को जब पिटारा खुलता है तो उसमें से ये कार्यक्रम भी निकलता है राजेश के साथ। और ये रहा आज का पहला सीधा सवाल इन 5 प्रतिभागियों के लिए कि बीपीएल का शब्द विस्तार क्या है। यहां से बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन बिल्कुल सही है। आ जाइए माइक्रोफोन चेयर पर, आराम से विराजमान हो जाइए। हमारे आज के प्रतिभागी हमें मिल गए हैं जिनके साथ खेलेंगे हम। 10 सवाल हमारे पास है। माइक्रोफोन के करीब आ जाइए और
तेज बोलिएगा। क्या नाम है? शिवेंद्र कुमार। शिवेंद्र कुमार। क्या करते हैं आप? कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तब प्रश्न मंच का खेल खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। बहरहाल शिवेंद्र, 10 सवाल हमारे पास हैं। जहां तक आप चलना चाहें सही आंसर देकर चल सकते हैं। 1 से लेकर 3 ये पहला पड़ाव, 4 से लेकर 6 दूसरा पड़ाव, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से सवाल आएंगे और उससे जुड़ा हुआ पुरस्कार आपको हम देते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। शिवेंद्र, आपके लिए ये रहा पहला सवाल। ध्यान से, बहुत ही साधारण है कि इसे पूरा करें। नाच न जाने ... आंगनवे टेढ़। आंगन टेढ़ा बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल, कनॉट प्लेस सीपी किस शहर में स्थित है? कनॉट प्लेस इंडिया का शहर है। ओ माय गॉड, ओहो, कनॉट लाइफलाइन ले सकते हैं। लाइफलाइन लें, किससे पूछ लें? टीवी, अखबार, ये सारी चीजें इसीलिए कही जाती है ना कि साथ साथ चलनी चाहिए पढ़ाई के। कनॉट प्लेस, बहुत ही साधारण सा आंसर। दिल्ली। डर के बोल रहे हो? नो सर। क्या नाम? राहुल राज। राहुल राज ने कहा है दिल्ली। चलिए हम एडवांटेज देते हैं, न्यू दिल्ली में है कनॉट प्लेस। लाइफलाइन चला गया। तीसरा सवाल, ध्यान से सुनिएगा कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? ओम। ओम बिल्कुल सही। किसी तरीके से 3 सवालों का आंसर आया और जीत गए आप दीवार की घड़ी। कम से कम अब रिलैक्स हो जाइए, इतना यहां से आप लेकर जाएंगे कि दीवार पर घड़ी टांग सकें। शिवेंद्र, आगे बढ़ते हैं। किस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी। एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? जी सर। यूडीसी या एलडीसी? यूडीसी। यूडीसी के लिए कर रहे हैं। चलिए, तब तो और आंसर देना चाहिए। चौथा सवाल कि ब्रिक्स देशों में एस किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बिल्कुल सही है, एकदम सही आंसर मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए देते हैं चौथा सवाल। साधारण सा सवाल देते हैं आपसे कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख है या राक्षताल? गोमुख। गोमुख बिल्कुल सही। 5 सवाल। छठा सवाल, अगर आपने इस पड़ाव को पार कर लिया तो रेडियो कम से कम आप जीत कर जाएंगे। कार्यक्रम चल रहा है रेडियो गूंज पर। गूंज के सरताज, सवाल पूछा जा रहा है, आंसर भी आ रहा है, पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। ढेर सारे सवाल अभी बाकी भी हैं। हमारा ये कार्यक्रम सप्ताह के मंगलवार का जब पिटारा खुलता है उसमें से निकलता है। अलग अलग दिन भी इसका हम पुनर्प्रसारण करते हैं, फिर से प्रसारण करते हैं, लेकिन पहली दफा कोई नया एपिसोड मंगलवार के दिन पिटारे से निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरोलिना मेरिन का संबंध किस खेल से है? कैरोलिना मेरिन का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस गलत आंसर हुआ और सही आंसर हम यहाँ लेते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन इज द राइट आंसर। अपना नाम बताइए। सुभाष शेखर फ्रॉम मुजफ्फरपुर। सुभाष शेखर को मिलता है एक गिफ्ट हैम्पर और शिवेंद्र आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं सिर्फ एक दीवार की घड़ी। आगे बढ़ते हैं, खेल रुकता नहीं जब तक समय है। कार्यक्रम चल रहा है गूंज के सरताज। जी हाँ, गूंज के सरताज ये एक क्विज का कार्यक्रम है जिसे आप सुनते हैं हर एक मंगलवार को जब पिटारा खुलता है, तो उसमें से ये कार्यक्रम भी निकलता है। 4 लोगों के लिए ये रहा डायरेक्ट सवाल। ध्यान से सुनिएगा। केतन मेहता का संबंध किस क्षेत्र से है? यहाँ एक ही घंटे। लेखन से, साहित्य से। गलत। ऑडियंस से एक। फिल्म। बिल्कुल सही है। आ जाइए। केतन मेहता का संबंध फिल्म से है और अपना नाम बताइए लोगों को। प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। यही इस खेल की विशेषता है कि अगर प्रतिभागियों में से किसी ने आंसर नहीं दिया तो आंसर गिरता नहीं, हम ऑडियंस से पूछते हैं और जो आंसर सही देता है सीधे पहुंचता है इस माइक्रोफोन चेयर पर। क्या नाम बताया था? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। कहाँ के रहने वाले? सिवान। प्रिंस, बहुत बहुत आपको बधाई, धन्यवाद।
और कि आप इस माइक्रोफोन चेयर पर पहुंचे, you, सही sir. आंसर दिया, सवाल को गिरने नहीं दिया। मंगलवार के दिन ये कार्यक्रम पहली दफा प्रसारित होता है, फिर इसका रिपीट प्रसारण अगर मंगलवार के अलावा दूसरे दिन आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो मानकर चलिए कि इस कार्यक्रम को दोबारा बजाया जा रहा है और नया एपिसोड जो है वो मंगलवार के पिटारे से ही निकलेगा। 5 प्रतिभागियों के साथ ये खेल खेला जाता है। हर एक प्रतिभागी इस माइक्रोफोन चेयर पर आता है और जितना जहां तक आंसर देता है उसकी समझदारी होती है या वो आंसर दे पाता है, हमारे साथ चलता है और उसके बाद फिर से एक सीधे सवाल से हम नए प्रतिभागी को चुनते हैं। जी हाँ, गूंज के सरताज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछें? यस सर। पहला सवाल, सेल्फी लेने के बाद आप किस गैजेट का प्रयोग करते हैं? मोबाइल। मोबाइल सही है। फिल्म पैडमैन के हीरो कौन है? अक्षय कुमार। टारपीडो का प्रयोग कौन सी सेना करती है? थल, जल या वायु? टारपीडो का प्रयोग लाइफलाइन ले सकते हैं। लाइफलाइन सर। लाइफलाइन लेंगे? किससे पूछ लें? किनसे पूछ लें? ऑप्शन आपके पास बहुत ज्यादा है सर, उनसे पूछ लीजिए। इनसे पूछें। बताइए। जल सेना। बिल्कुल सही है। अपना नाम? इरफान अंसारी। इरफान अंसारी। सही कहा। जल सेना यानी नौ सेना टारपीडो का इस्तेमाल करती है। इरफान, आपको मिलता है। और अब प्रिंस, 3 सवाल तो निकल गए भैया। एक दीवार घड़ी आप जीते हैं, वो भी लाइफलाइन जा चुकी है। चौथा सवाल खेलें? यस सर। कि दीवार की घड़ी से संतुष्ट यस सर, हैं? खेलिए सर। खेले। भोपाल गैस त्रासदी एक जमाने में हुई थी, याद आ गया होगा क्वेश्चन सेटर को। किस माह में हुआ था? दिसंबर, जनवरी या फरवरी? दिसंबर सर। दिसंबर, बिल्कुल सही है। 5वां सवाल ध्यान से। हैदराबाद हंटर्स किस खेल की एक टीम है? हैदराबाद बैडमिंटन। बैडमिंटन, बिल्कुल सही। कोडाई कनाल हिल स्टेशन किस राज्य में है? कोडाई कनाल हिल स्टेशन। समय चला गया और अब हम यहाँ इनसे पूछ लेते हैं आज। तमिलनाडु। अपना नाम? राजेश कुमार। राजेश कुमार ने इधर जवाब दिया कि तमिलनाडु, और इधर हूटर ने इशारा कर दिया कि खेल खत्म किया जाए। राजेश, आपको मिलता है एक गिफ्ट हैम्पर और फ्रेंड्स। हूटर ने इशारा कर दिया कि खेल खत्म हुआ चाहता है। जी हाँ, और इसी के साथ हम स्टूडियो के बाहर जाना चाहते हैं। थैंक यू कहना चाहते हैं आज के सारे प्रतिभागियों को और रेडियो गूंज के अपने सभी साथियों को जो इस वक्त अपने रेडियो सेट के माध्यम से हमें सुन रहे हैं अपने घर आंगन में बैठकर। और अगर जो आप इस खेल में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप वाला नंबर है 9835039435। ये नंबर है 9835039435। ये नंबर है, इस पर आप हमें SMS कर दें। जैसे ही मौका मिलेगा हम आपको रेडियो गूंज के स्टूडियो में बुलाएंगे और फिर आपके साथ भी खेलेंगे गूंज के सरताज। और बार बार एक नियमित अंतराल के बाद मैं ये कहता हूँ, राजेश कहता है कि न समय के आगे न समय के पीछे, समय के साथ साथ चलने की कोशिश कीजिए, सफलता मिलना आसान हो जाएगा। जी हाँ, बार बार एक नियमित अंतराल के बाद इसलिए कहता हूँ फ्रेंड्स कि आपके दिमाग में ये बातें भर सकूं, समय के महत्व को समझा सकूं। बहरहाल आज हर प्रतिभागी ने अपनी क्षमता के अनुसार खेला और यहाँ से जो जीतना था जीत कर गए। हम तो चाहते हैं कि हम तमाम बिहार के बच्चों के साथ, बिहार के युवाओं के साथ इस खेल को खेलें। आइए, आमंत्रण भेज रहा हूँ, इस कार्यक्रम में आइए और शिरकत कीजिए, खेलिए, इनाम जीत कर जाइए। तो फिलहाल राजेश को रेडियो गूंज में ये कार्यक्रम खत्म करने की इजाजत दीजिए, क्योंकि हर कार्यक्रम के लिए समय निर्धारित है और निर्धारित समय में ही सारे कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है। तो बने रहें रेडियो गूंज पर और सुनते जाएं रेडियो गूंज के कार्यक्रम, जहां कार्यक्रमों का कारवां कभी खत्म नहीं होता। गूंज 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 रेडियो गूंज, गूंज 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 रेडियो गूंज।
आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो गूंज। वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर।